बिहार विधानसभा चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नाम वापसी के बाद अब उम्मीदवारों को लेकर भी तस्वीरें लगभग साफ हो चुकी हैं। अब सियासी दलों ने अपना पूरा फोकस चुनाव प्रचार पर कर रखा है और एनडीए की तरफ से अगर हम बात करें तो प्रचार अभियान को और तेज कर दिया गया है। सारे दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती यानी कर्पूरी ग्राम से चुनावी शंखनाद किया और महागठबंधन को निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जननायक की उपाधि की चोरी करने में विपक्ष जुटा हुआ है। आरजेडी और कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये आपको मुझसे ज्यादा पता है। मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में ये जमानत पर चल रहे लोग हैं, जमानत पे। और जो जमानत पे है वो चोरी के मामले में जमानत पे है। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। बिहार के लोग जननायक कर्पूरी बाबू का ये अपमान कभी नहीं सहेंगे, कभी नहीं सहेंगे। एनडीए यानी सुशासन, एनडीए यानी जनता की सेवा, एनडीए यानी विकास की गारंटी। और इसलिए आज आपका ये उत्साह देखकर मैं कह सकता हूं, इस बार बिहार में भी नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए जीत के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। इन चुनावों में बिहार एनडीए को अब तक का सबसे बड़ा जनादेश देगा। प्रधानमंत्री मोदी कर्पूरी ग्राम पहुंचे और वहां पर उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर की तस्वीर को नमन किया और फिर चुनावी आगाज किया। चुनावी मंच से महागठबंधन पर जोरदार प्रहार किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की और कहा कि एक बार फिर से सुशासन की सरकार बनेगी। कर्पूरी ग्राम से चुनावी शंखनाद आज की तारीखों में अहम क्यों है और किस तरीके से अति पिछड़े वोटर्स को साधा जा रहा है, इस पर आज तफसील से बातचीत करेंगे। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी? आखिर कर्पूरी ग्राम से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत क्यों की, इसको भी हम समझेंगे, विस्तार से आपको बताएंगे कि क्यों आखिर वहां पे गए। कर्पूरी ठाकुर जननायक उनको कहा जाता है और उनकी धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ा मैसेज दिया बिहार की जनता को। और कर्पूरी ठाकुर के बहाने ईबीसी वोट पर नजर है एनडीए की और प्रतीकात्मक रूप से बेहद अहम है कर्पूरी गांव और इसलिए उनको चुना गया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती है कर्पूरी ग्राम और कर्पूरी ग्राम जाने वाले नरेंद्र मोदी बने हैं देश के पहले प्रधानमंत्री और यहां से सामाजिक समीकरण साधने की पूरी कवायद की जाएगी। और बिहार में 36% है ईबीसी वोट, 40 सीट पर एनडीए का कब्जा है अगर मिथिलांचल की बात करें और गठबंधन के पास सिर्फ 20 सीट है। इसलिए मिथिलांचल को चुना प्रधानमंत्री मोदी ने और कर्पूरी ग्राम को चुना। एनडीए के पक्ष में मिथिलांचल रहा है अभी तक और लोकसभा की सभी 10 सीटों पर एनडीए ने यहां पर कब्जा किया और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 40 सीट पर पूरा एनडीए का कब्जा रहा है और अगर महागठबंधन की बात करें तो 20 सीट। 1952 में पहली बार जीते और फिर कभी नहीं हारे। बिहार में पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे कर्पूरी और बिहार में पिछड़े वर्ग के बड़े नेता वो रहे हैं। पिछड़ों को आरक्षण के लिए उन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया था और इसलिए उनको जननायक कहा जाता है। अति पिछड़े वर्ग से आते हैं कर्पूरी ठाकुर, आते थे। कर्पूरी ठाकुर की विरासत पर सभी दल दावा करते हैं, चाहे वो आरजेडी हो, नीतीश कुमार और हर कोई उनके शिष्य बनने का दावा करते हैं। अब जरा समझिए पूरा आंकड़ा। सवर्ण वहां पे 15.52% है, ओबीसी 27.12% और ईबीसी
19.1% हैं, दलित 19.65%, आदिवासी 1.68%, मुस्लिम 17.7% है। और इसी जो ईबीसी अति पिछड़ा वर्ग जो है उस पर निशाना सभी का है और इसी को निशाने पे लेने के लिए उधर महागठबंधन की तरफ से मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित किया गया और इधर एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ग्राम से अपने चुनावी शंखनाद की आगाज किया। तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि बिहार में जो अति पिछड़ा वर्ग है उसका वोट है वो कितना महत्वपूर्ण है और इसको साधने की कवायद आज हर दल कर रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के ग्राम पहुंचे और देखिए उनकी मूर्ति को, उनकी प्रतिमा को माला पहनाई, उनको नमन किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे और कर्पूरी ठाकुर की वजह से आज बिहार की एक नई पहचान बनी है। पिछड़ों की बड़ी लड़ाई लड़ी थी उन्होंने और आज प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को कर्पूरी ठाकुर से भी कनेक्ट किया और कहा कि उनकी ही वजह से आज मेरे जैसे और नीतीश कुमार जैसे जो पिछड़े नेता हैं वो यहाँ तक पहुँचे हैं।